नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट न्यूज की जो कि यूजीसी द्वारा दी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हैं। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यूजीसी जो है ड्यूअल डिग्री या मल्टीपल डिग्री साइमल्टेनियसली करने की इजाजत दे दे। और दूसरी हमारी न्यूज है फेक यूनिवर्सिटीज की। हाल ही में यूजीसी ने जो है एक लिस्ट निकाली है फेक यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट पे, जिससे कि बच्चे जो हैं ये वार्न हो जाएं कि ये जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो एडमिशन ना लें। तो इसी वीडियो में हम जो है ये दोनों न्यूज जो है थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारी न्यूज है वो एक गुड न्यूज है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यूजीसी जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अलाउ कर दे परसुइंग मल्टीपल डिग्री साइमल्टेनियसली। अब इसमें देखिए, क्या पहले भी ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आइडिया लिया गया था कि नहीं लिया गया था, तो उस पे हम देखते हैं। देखिए, यूजीसी ने अभी हाल ही में एक जो है पैनल को सेटअप किया है जो कि ये एग्जामिन करेगा कि क्या बच्चों को, स्टूडेंट्स को अलाउ कर दी जाए, मल्टीपल डिग्री साइमल्टेनियसली करने की इजाजत दी जाए। तो उसके लिए जो है उन्होंने जो है एक पैनल जो है वो सेटअप कर दिया है जो कि इसमें जो है देखेगा कि इसकी क्या फिजिबिलिटी है क्या नहीं है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि 2012 में भी जो है, देखिए यहाँ पे है न्यूज में कि 2012 में भी जो है एक बॉडी जो है वो सेटअप की गई थी, पैनल सेटअप किया गया था इस मैटर को उसको लुक इन करने के लिए। लेकिन उस टाइम जो है वो आइडिया जो है वो ड्रॉप हो गया था, उसको आगे जो है उसको फ्रूटफुल नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम भी जो है जो कमेटी थी 2012 में वो हेडेड बाय थी वाइस चांसलर ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और उन्होंने रिकमेंड किया था दैट ए स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड मे बी अलाउड टू परस्यू वन मैक्सिमम ऑफ 1 डिग्री एडिशनल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली अंडर ओपन और डिस्टेंस मोड फ्रॉम द सेम और डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने भी जो है ये रिकमेंडेशन दे दी थी कि एडिशनल 1 डिग्री जो है वो मैक्सिमम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं इसमें, वो साइमल्टेनियसली करने की उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी अंडर ओपन और डिस्टेंस मोड फ्रॉम द सेम और डिफरेंट यूनिवर्सिटी। लेकिन उस टाइम जो है ये आइडिया फ्रूटफुल नहीं हुआ। इसीलिए जो है अब जो है यूजीसी जो है दोबारा इस आइडिया को रिविजिट कर रही है, और इस बारी जो है इसमें जो चेयरमैन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वाइस चेयरमैन भूषण पटवर्धन जो है वो करंटली जो है वो पैनल को हेड कर रहे हैं, और वो यही देख रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्रीज हैं उसमें साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिग्रीज देने की वो जो है, चाहे वो डिस्टेंस मोड से हो, चाहे पार्ट टाइम मोड से हो, चाहे ऑनलाइन मोड से हो, चाहे वो सेम यूनिवर्सिटी से हो, चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो, जो मल्टीपल जो साइमल्टेनियसली डिग्री करने की जो हमारा आइडिया है उसको वो जो है लुक इन कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जो पैनल है वो लास्ट मंथ जो है वो सेटअप किया गया था, और उसमें जो है कुछ मीटिंग्स भी जो है वो हो चुकी हैं, और वो कंसल्टेशन में है सभी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की। क्योंकि देखिए इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा और भी कई स्टेक होल्डर्स हैं जिससे कि वो अपनी राय और उनका विचार विमर्श करते हैं, कि वो एक्सप्लोर करते हैं कि आइडिया की क्या फिजिबिलिटी है, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं वो उसको जो है करंटली देख रहे हैं कि ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये जो है स्टूडेंट्स की फेवर में आएगा और यूजीसी जो है इसको अलाउ करेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं 2 या 2 से ज्यादा डिग्री जो है साइमल्टेनियसली कर सकेंगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और बेहतर बना सकेंगे। क्योंकि अभी आज की डेट में एक स्टूडेंट यदि कोई डिग्री करता है तो दूसरी डिग्री करने के लिए उसको पहली डिग्री खत्म करनी पड़ेगी, तभी वो दूसरी डिग्री में एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है तो स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल डिग्रीज एक साथ कर सकते हैं, चाहे वो सेम यूनिवर्सिटी से हो या फिर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो। तो ये जो है देखते हैं, आगे आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि इस पे क्या डिसीजन आता है। अगली जो न्यूज है हमारी वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इसमें जो है यूजीसी ने एक लिस्ट निकाली है फेक यूनिवर्सिटीज की, जो कि उन्होंने अपनी
साइट पर अपलोड की है और ये जो लिस्ट है वो 23 जुलाई 2019 को उन्होंने जो है निकाली है फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट। तो बच्चे जो है सावधान रहें, उनके अभिभावक जो है वो भी सावधान रहें कि कहीं वो इन फेक यूनिवर्सिटीज में कहीं उनके बच्चों का एडमिशन तो नहीं हो रहा है। तो ये जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी जो है फेक यूनिवर्सिटीज यूजीसी बता रहा है। देखिए, लिस्ट देने से पहले यूजीसी ने जो है ये अपना एक जो सेक्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 का, उसका सेक्शन 22(1) जो है, सब सेक्शन 1 जो है, उसको भी इन्होंने कोट किया है और कह रहे हैं कि that provides that a degree can be awarded only by a university established under a central, state, provincial act or an institution deemed to be university under section 3 of the UGC Act। यानी कि जो यूजीसी कोई भी जो है डिग्री कौन अवार्ड कर सकता है, वही यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल, स्टेट, प्रोविंशियल एक्ट से हो और एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट। तो ये जो है कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जो यूनिवर्सिटी है वो डिग्री प्रोवाइड कर सकती है। और फर्दर वो कहते हैं कि सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी बाय एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड एज स्टेटेड अबव। तो यूनिवर्सिटी का वर्ड जो है वो प्रोहिबिट करते हैं अंडर सेक्शन 23। तो हम देख लेते हैं कि आगे जो है इन्होंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो फेक डिक्लेयर की हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जो है 7 यूनिवर्सिटीज हैं। नंबर 1 पे है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, सेकंड पे है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, थर्ड पे वोकेशनल यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे एडिया सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, फिफ्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिक्स्थ विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेवंथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। उसके बाद है कर्नाटका की एक है बादागवनी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी। उसके बाद केरला की एक है सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की है राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी। तो इस पेज पे हमारी जो है 10 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पे है वेस्ट बंगाल की हैं 2 यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। 12th नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। उत्तर प्रदेश की 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की। तो पहली है 13 नंबर पे आती है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय। 14th पे है महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय। 15th पे है गांधी हिंदी विद्यापीठ। 16th पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी। 17th पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी। 18th पे है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय। 19th पे है महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय। 20th पे है इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद। अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद है हमारी 2 यूनिवर्सिटीज हैं उड़ीसा की, नव भारत शिक्षा परिषद, और 22nd नंबर पे है नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद पुडुचेरी की एक है 23rd नंबर पे श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद जो है एक इन्होंने नीचे पॉइंट दिया हुआ है भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ यूपी, द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ। तो ये जो है यूनिवर्सिटी भारतीय शिक्षा परिषद, ये जो है इसका मैटर अभी सब जुडिस है कोर्ट में, तो इसलिए इन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया है कि ये अभी जो है फेक लिस्ट में उन्होंने नहीं डाली है, लेकिन ये अभी मैटर सब जुडिस है। तो ये जो है 23 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जिसे कि यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में डाल दिया है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए यूनिवर्सिटीज का, कहीं भी आप सतर्क हो जाइए अगर ये नाम सुनते हैं। और यदि आप कहीं एडमिशन लेने भी जा रहे हैं तो उससे पहले जो है यूजीसी की जो है ये लिस्ट जो है फेक यूनिवर्सिटीज की, उनको एक बार जरूर देख लें, चेक कर लें कि कहीं जिसमें कि आप एडमिशन ले रहे हैं वो इनमें से तो नहीं है कोई भी। क्योंकि यदि आप इनमें कहीं फंस जाते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे और आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से नहीं बन पाएगी। तो ये थी हमारी 2 न्यूज जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करी। पहली थी हमारी ड्यूअल डिग्री की और दूसरी थी हमारी फेक यूनिवर्सिटीज की। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।